Hello everyone. Today we will discuss about the kingdom Protista. रॉबर्ट विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, सिंपल ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। जो सेकेंड किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। ये इनमें फ्लैजेला या सीलिया पाए जाते हैं, जिससे ये मूवमेंट कर सकते हैं, या ये नॉन मोटाइल भी होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में प्रोटोजोअन कैरेक्टर्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। स्पेशली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा या फिर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन पाया जाता है। यहाँ पर हम जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफ साइकिल को समझेंगे। 2 प्रकार का लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है। जो फर्स्ट पैटर्न है वो जाइगोटिक मियोसिस या फिर इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जनरली ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलता है। इनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड होता है। जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये हैप्लॉइड होता है। इनमें माइटोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, इससे डिप्लॉइड जायगोट बनता है। डिप्लॉइड जायगोट में मियोसिस होने से, यहाँ पर जायगोट की जो स्टेज है वो डिप्लॉइड होती है थोड़े समय के लिए, और उसमें मियोसिस होता है। इससे हैप्लॉइड जो है सेल्स बनती है, और इन सेल्स के मैच्योर होने पर, डेवलप होने पर अडल्ट सेल डेवलप होती है। तो मोस्टली जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड होता है, इसीलिए इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और क्योंकि इसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है थोड़े समय के लिए, जो कि डिप्लॉइड स्टेज है, और फिर जायगोट के अंदर मियोसिस होने से अगेन हैप्लॉइड सेल्स बनती है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो है जायगोटिक मियोसिस और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। जो सेकंड लाइफ साइकिल पैटर्न है वो है गैमेटिक मियोसिस और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जनरली ये डाइटम्स में देखने को मिलता है। इनमें जो अडल्ट सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है। इनमें मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं हैप्लॉइड, और ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं इनका फ्यूजन होता है, इससे डिप्लॉइड जायगोट बनता है। अब जायगोट जो सेल है डिप्लॉइड, उसमें माइटोसिस के द्वारा जो है नई डिप्लॉइड सेल्स डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से जो मोस्टली लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉइड होता है, इसीलिए इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या गैमेटिक मियोसिस लाइफ साइकिल कहते हैं, और ये डाइटम्स में ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म है उनके क्लासिफिकेशन की। जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो जो फोटोसिंथेटिक है, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं एंड दे कैन डू द फोटोसिंथेसिस। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स, दीज आर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सेकंड हम लेते हैं कंज्यूमर या डिकम्पोजर। जो डिकम्पोजर्स हैं वो हैं स्लाइम मोल्ड्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं। थर्ड जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोअन्स का। तो उनमें प्रोटोजोअन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डाइनोफ्लैजिलेट्स का। डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए जो डिवीजन है वो है पायरोफाइटा, क्लास है डाइनोफाइसी, और टॉपिक है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला पाई जाती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। नॉक्टिल्यूका, गोनियोलेक्स, जिम्नोडीनियम, पायरोसिस्टीज, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है इनकी जो सेल वॉल होती है वो आर्मर्ड होती है। इनमें कई सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो इनका कलर डिफरेंट कलर्स के ये पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। तो डिफरेंट कलर्स के डाइनोफ्लैजिलेट्स मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी,
जैंथोफिल्स। जो जैंथोफिल्स हैं वो हैं इनमें डायनोजेंथीन एंड डाइडिनोजेंथीन एंड डाइडिनोजेंथीन। तो ये इनमें जैंथोफिल्स पाए जाते हैं। इनमें जो रिजर्व या जो स्टोर्ड फूड है वो है स्टार्च। इनमें रिजर्व फूड स्टार्च है। इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, यानी कि ये मोटाइल होते हैं और इन्हें हम वर्लिंग विप्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। जैसे कि गोनियोलैक्स है, नॉक्टिल्यूका है, पायरोसिस्टिस है, तो ये बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं। फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स के कारण से लाइट ये एमिट करते हैं। इसके अलावा जो जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलैक्स है, ये कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं जिन्हें हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। और फूड चेन के द्वारा ये जो टॉक्सिन है अगर ह्यूमन में आते हैं तो ह्यूमन में पैरालिसिस को कॉज करते हैं। ह्यूमन में ये जो टॉक्सिन्स हैं पैरालिसिस कॉज करते हैं। इसके अलावा इनमें जो गोनियोलैक्स है, जब सी वाटर में एग्रीगेट्स हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो रेड कलर अपीयर करते हैं, तो इसे हम रेड टाइड कहते हैं। तो मरीन वाटर में जो रेड टाइड है वो गोनियोलैक्स के द्वारा कॉज होता है। इसके अलावा जो नॉक्टिल्यूका है उसे हम सी गोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि नाइट में चमकते हैं, नाइट में लाइट एमिट करते हैं, चमकते हैं, इसलिए इन्हें सी गोस्ट भी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम फायर एल्गी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरीन वाटर के अंदर लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम फायर एल्गी कहते हैं। तो इनके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इस ग्रुप के, मैंने लगभग सारे ही पॉइंट कवर कर दिए हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडीनियम, गोनियोलैक्स, पायरोसिस्टिस। तो ये सभी क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल्स हैं।